ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्धि भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 49 नंबर के छंद के माध्यम से चल रही है। इसमें जो पूर्व श्लोक में कहा था कि देह वचन आदि से पृथक, मन के व्यवहार से भी पृथक, ऐसे अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न है कि जब लोक में अपन देखते हैं कि ये सारे पुत्र मित्र परिवार कुटुंब आदि शरीर आदि अपने लिए जो है हित में कारण दिखाई देते हैं, इनसे सुख भाषित होता है, तो इनके लिए फिर इस प्रकार से इनको अलग क्यों करने चाहिए, इन पर विश्वास क्यों नहीं करने चाहिए, ऐसा ये प्रश्न उठाया है अज्ञानी जीवों की तरफ से। तो उसके लिए आचार्य देव ने 49 नंबर के श्लोक में उसका समाधान दिया है। तो ये बात अपन यहाँ पर अभी ले रहे हैं। कल अपन ने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी, अब विस्तार में इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो इसमें दिया था कि जगत देहात्म दृष्टि नाम विश्वास्यम रम्यमेव वा स्वात्मन्येव आत्मदृष्टि नाम क्वा विश्वासा क्वा वारति। तो इसमें अज्ञानी और ज्ञानियों का जगत के संबंध में क्या ख्याल होता है, किस प्रकार से उनका विचार आदि चलता है, उस बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो देखिए अज्ञानी और ज्ञानी का ख्याल या दृष्टिकोण। अज्ञानी और ज्ञानी का ख्याल। पूर्व श्लोक में यह शिक्षा दी गई है, अपने आप को वचन और काय से अलग जानो और वचन तथा काय से योजित किया गया जो व्यवहार हो उसे भी त्यागो। इतने अंश के संबंध में एक प्रश्न हो रहा है कि इस व्यवहार को क्यों छुड़ाया जा रहा है। पुत्र मित्र स्त्री आदि के स्नेह संबंध में स्नेह में और उनके वचनालाप में तो सुख प्रतीत होता है, और इसी ही में तो बड़े बड़े ऊंचे जन बड़ी कला से लगे जा रहे हैं, व्यवहार लगे चले जा रहे हैं। इस व्यवहार का त्याग क्यों कराया गया है, इस आशंका के समाधान स्वरूप यह श्लोक है। आचार्य देव कहते हैं कि जिसने देह में आत्मा की दृष्टि की है, यह ही मैं हूँ। देह को लक्ष्य में लेकर उसमें ही सर्वस्व जिसने माना है, ऐसे पुरुष को यह जगत विश्वास के योग जच रहा है और बहुत रमणीक जच रहा है। किंतु जिसने अपने आत्मा में ही आत्मा की दृष्टि बनाई है, ऐसे संत पुरुष को इस जगत में कहाँ तो विश्वास हो और कहाँ वह रमे। ये आचार्य देव ने यहाँ उसका समाधान दिया है कि जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
जिसकी अभी देहात में दृष्टि है, तो देह की अनुकूलताओं में, देह के संबंधियों में ही उसको अपना अच्छापन लगेगा, उनमें रमणीकपना दिखेगा, उनके मुँह में ही उसको रस आएगा। अगर वो प्रेम से नहीं बोलें, मोह से नहीं बोलें, प्रेम नहीं करें, मोह नहीं करें तो बुरा लगेगा। तो उल्टी माने जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वैसे ही लगता है। तो कहते भैया ये बात तो मिथ्या दृष्टियों की है, जिनको इस शरीर में ही एकत्व बुद्धि है, शरीर को ही सर्वस्व माना है, तो उनको तो ऐसा लगता है। पर जिनकी आत्मदृष्टि हो गई है, जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया है, उनको देह, पुत्र, स्त्री, ये जगत के सारा व्यवहार क्या दिखता है, स्वप्नबद्ध दिखाई देता है। किसी प्रकार से उसमें अपनापना नहीं दिखता है, रमणीकपना नहीं दिखाई देता है, सब एकमात्र औपचारिकपना सब भाषित होता है। ऐसा जो है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि यानी ज्ञानी और अज्ञानी के विचारों में, दृष्टिकोण में ये बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। लोक में भी अपन देखते हैं कि जो भक्तांबर स्तोत्र में आया है कि हमेशा से खारा पानी पीता रहा हो तो उसके लिए मीठा पानी अच्छा नहीं भाषित होता है, पर जिसने मीठा पानी पी लिया हो तो उसके लिए कौन समझदार होगा कि उसको खारा पानी उसको रुचेगा। इसलिए जिसको अपने अंदर के आत्मा का उस अमृत तुल्य आनंद को भोगा हो, तो वह देह, इस देह में और देह से संबंधित जितना भी मोह का व्यवहार है उसमें उसके लिए प्रगट दुख रूप भाषित होता है, प्रगट भ्रम रूप भाषित होता है, प्रगट सब झूठ भाषित होता है। इस प्रकार से यहाँ जानना चाहिए। अब छी अपवित्र शरीर में रमण। भैया यह हाड़ मांस खून का पुतला, जिसमें अंदर से लेकर ऊपर तक सभी असार और अशुचि चीजें हैं, इससे तो अच्छे पेड़ और पृथ्वी हैं। पेड़ और पृथ्वी के शरीर कुछ ठोस हैं, हीरा जवाहरात, रत्न, सोना, चांदी आदि इष्ट चीजें सब पृथ्वी के शरीर हैं। और वनस्पति के शरीर देखो, सागौन की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, देवदार, चीड़ की लकड़ी, कैसी कैसी अच्छी अच्छी चीजें हैं। एक इंद्री के शरीर भी कितने सुहावने हैं, ठोस हैं, लोक में सारभूत हैं। इस शरीर से तो वह ही शरीर अच्छा है। इस अशुचि काया में, इस मनुष्य शरीर में कहाँ सार नजर आता है। नवद्वार बहें घिनकारी, नाक से नाक झरती है, उसकी संभाल रखना पड़ती है। मुख से लार बहे, थूक आए, कफ आए, और भीतर पड़ा हुआ यह जीव ऐसे गिलानी करने वाला है कि उसे गोबर दिख जाए, विष्ठा दिख जाए, कहीं पीप खून आदि दिख जाए तो थूक से गला भर जाता है और इसे थूकना पड़ता है। कैसा विचित्र असारभूत यह शरीर है, किंतु इस व्यामोही पुरुष को ऐसा अपवित्र शरीर, जिस पर चांद की पतली चादर मढ़ी है, इससे सारी पोल ढकी है, ऐसा शरीर भी इस देह में मुग्ध पुरुष को सुहावना मालूम होता है और इसी कारण विश्वास के योग्य मालूम होता है। यह तो मुझे सुख ही देगा, इससे ही मेरे को शांति होगी, ऐसा समझ रहे हैं और इस शरीर में प्रीति बुद्धि की जा रही है। तो ये जो है मैंने तुलना करके समझा रहा है कि एक तो अपन देखो, एक इंद्रिय आदि के शरीर भी इस शरीर से तो वही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैंने उससे कोई उनकी महिमा या उस बात को ये नहीं कहा जा रहा है कि वो उसको पाओ, परंतु ये बता रहा है कि तुम्हारे इस शरीर में तो नवद्वार घिनकारी भरे हैं, नाक में से, आँखों में से, कान में से, मुंह में से सब मलमूत्र निकलते रहते हैं, सब गंदगी है। और इस शरीर में तुम्हें कैसे प्रीति लग रही है, और ये आत्मा कितना पवित्र अमूर्तिक ज्ञान स्वरूपी, और इस मूर्तिक इस अपवित्र शरीर में कैसे मूर्छित होकर जी रहा है। माने जहाँ रहने लगता है जैसे व्यक्ति जिस उसमें, तो फिर उसमें उसी में वो रचपच जाता है। माने जैसे जो पर्याय में चला जाए जी, उस पर्याय में ही मूर्छित होकर जीने लगता है। आज अपन को जो शुगर गंदगी खाते हुए बुरा लगता है, मुँह सकोड़ते हैं, उसी शुगर की पर्याय में चले जाएंगे तो वो वही गंदगी अपन को अच्छी लगने लगेगी। ऐसी स्थिति इस जीव की है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही कि भैया एक कैसा शरीर अपवित्र है, पर बोलते हैं व्यवहार से
परमार्थ से तो पुद्गल का परिणाम है, उसमें अच्छा बुरा होता नहीं, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से विचार करो तो क्या है इसका। इसलिए कहते हैं भैया ये तो अज्ञानी जीवों को ही इसमें रमणीपना और प्रीति की जा प्रीति हो सकती है। ज्ञानी जीवों को, विवेकी जीवों को तो इसमें अपनापन और प्रीति और रमणीकपना भाषित नहीं होता है। तो देहात्म बुद्धि के कारण यथार्थ दृष्टि का लोप हो जाता है। देहात्म बुद्धिता के कारण यथार्थ दृष्टि का लोप। इस जगत में कोई भी स्कंद अपने रमने योग्य नहीं है, विश्वास के योग्य नहीं है। अभी कहा गया था कि सोना चांदी काठ पत्थर ये भले हैं, ये भी भले नहीं हैं, पदार्थ हैं, स्कंद हैं, यों परिणमते हैं, पर उनमें अपवित्रता ऐसी नहीं पाई जाती है जैसी कि हम और आपके शरीर में है। फिर भी देखो मनुष्य भाव में कितने शुभ कर्म का उदय है कि जो संस्थान बने हैं सो ठीक बने हैं। बैल घोड़ों की नाक में नथुआ एकदम खुले दरबार जैसे होते हैं। यदि इस मनुष्य के नाक का नथुआ बैल घोड़ा जैसा खुला हुआ होता तो इसकी कोल जरा जल्दी मालूम हो जाती। नाक चांद की नाक से ढकी है, नाक चांद की नाक से ढकी है और सुआ जैसी नाक है, सारी कोल ढकी हुई है। इस शरीर में कहाँ है सुहावनापन, सर्वत्र अशुचि है। लेकिन जिन्हें देह में आत्मबुद्धि हो गई है उन्हें कला की वजह से कुछ शरीर के रूपों की वजह से और मुख्य रूप से मुख्य तो अपने आप में होने वाली विषय वेदना की वजह से इस मनुष्य का यह शरीर पवित्र विश्वास से और रम्य मालूम पड़ता है। ये जो है मैंने जैसे दृष्टांत दिया है कि कान में दर्द हो तो बकरे का पेशाब अच्छी लगती है पर कान में डलवाने में, मैंने गंदी चीज़ भी काम में ले लेने में अच्छी लगती है। ऐसे ही अपन को इस शरीर की क्षुधा की वेदना, काम की वेदना, इन सब वेदनाओं की पूर्ति करने के निमित्त से वे गंदे शरीर भी मलमूत्र वाले वे भी अपने लिए अच्छे भाषित होते हैं। तो ये जो है इसकी देहात्म बुद्धि के कारण से इसकी यथार्थ दृष्टि ही नहीं पैदा हो पाती, उसमें इसकी गंदे में ही अच्छे पने की दृष्टि भाषित होती है। और अगर तात्विक दृष्टि से विचार करो और व्यवहारिक दृष्टि से यानी अपन जो है नैतिकता की दृष्टि से विचार करो तो ऐसा कौन सा उसमें ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हारे लिए रमणीय है और अपने करने लायक है, उसमें आत्मबुद्धि करने लायक, ऐसा कुछ भी नहीं है आचार्य कहते। तो इसकी जो है देहात्म माने मिथ्यात्व के कारण से इसके लिए वो शरीर भी जो है ऐसा इस प्रकार का गंदा और ऐसा पवित्र शरीर भी अपना लगता है, अच्छा लगता है, रमणीय लगता है। ये सब इसकी क्या है, उल्टी बुद्धि है। भोग छूटने की 3 पद्धतियाँ, भोग छूटने की 3 पद्धतियाँ। एक, भंगिन विष्टा से भरी हुई टोकरी लिए जा रही थी। एक सज्जन ने बहुत बढ़िया साफ एक तौलिया दिया जो बड़ा सुहावना था, इसलिए दिया था कि तू इस टोकरी को ढक ले, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। उस भंगिन ने उसे तौलिया से टोकरी को ढक लिया। अब चली जा रही है, रास्ते में 3 मित्र मिले, बातें करते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि यह कोई सुहावनी वस्तु है, क्योंकि यह कीमती कपड़े से ढकी हुई है, इसमें कोई बढ़िया चीज होगी। ये तीनों उसके पीछे लग गए। वह भंगिन कहती है, भाई क्यों लगे हो पीछे? वो हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस टोकरे में क्या रखा है। अरे इस टोकरे में मिर्चा पड़ा हुआ है,
नहीं नहीं तुम झूठ बोलती हो, इसमें कोई बढ़िया चीज है। कहती है नहीं हम ठीक कहते हैं, यह गंदी चीज है, लौट जाओ। इतनी बात सुनकर एक मित्र तो लौट गया, अभी 2 मित्र लगे हैं। उन्हें इसके कहने मात्र से विश्वास नहीं हुआ। अरे भाई क्यों लगे हो पीछे? वे बोले कि हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। अरे इसमें मैला पड़ा है, नहीं तुम बहकाती हो, दिखाओ इसमें क्या है। तौलिया उठाकर दिखाया तो एक मित्र करके लौट गया। एक मित्र और लौट गया। हाँ ठीक चीज नहीं है, मगर एक अभी पीछे ही लगा रहा। अरे क्यों पीछे लगे हो? तुम इसे दिखाओ, इसमें कोई अच्छी चीज है, दिखा तो दिया। अरे यूं नहीं, हम इसकी परीक्षा करेंगे। अरे तो भाई देख लो, कपड़ा उठाया, सूम करके देखा, जब मन भर गया कहा हाँ ठीक है, यह गंदी चीज है, तब वह लौटा। तो यूं समझो कि इन विषय भोगों से सबको जुदा होना पड़ेगा। इस 3 पद्धतियों से, इन 3 पद्धतियों में से कौन सी पद्धति चाहते हो सो चुन लो। कोई तो जन्म से ब्रह्मचारी हो जाते हैं छोड़ करके, कोई भोग करके बीच में छोड़ देते हैं, कोई अंतिम समय तक मरते मरते दम तक लगे रहते हैं, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता। ये पद्धति मैंने विषय भोगों को छोड़ने की कि एक तो 24 घंटे मैंने देख रहा है, जान रहा है, परेशान है, फिर भी जो है नहीं छोड़ रहा है। तो ये जो है, ये आदमी जो है निकृष्ट जाति के जीव हैं इस प्रकार के, जो कि दूसरों की शिक्षा नहीं लेते, खुद अनुभव से शिक्षा नहीं लेते, अंतिम समय तक उसी में रचे पचे रह के मर जाते। ये बात यहाँ बताइए। अब निर्वाचन में बुद्धिमानी की आवश्यकता। निर्वाचन में बुद्धिमानी की आवश्यकता। 3 तरह के लोग हैं, उनमें ये अपना नाम जिनमें लिखाना है लिखवाओ। एक तो वह पुरुष है जो केवल सुनकर उपदेश मात्र से ही उन भोगों में फंसे बिना वहाँ से निर्वृत्त हो जाते हैं, और एक पुरुष ऐसे हैं कि कुछ भोगों में लगते हैं, थोड़ा लगे, कुछ देखा, निर्वृत्त हो गए। एक ऐसे हैं कि भोगों में लगे ही मर जाएं तो मर जाएं, पर 4-5 मिनट भी त्याग नहीं कर सकते। छूटना तो सब है ही, अब अपनी मर्जी है, किस भांति छोड़ो, किसी भांति छोड़ो, शिवाजी तो छोड़ो। कुछ विवेक और ज्ञान का संयोग लेना चाहिए। यूं बुरी मौत छूटा तो क्या छूटा, श्रद्धान और ज्ञान सहित समस्त पर वस्तुओं से भिन्न आत्मा में लगे और यथार्थ बात समझें, आत्मा को छुएं तो इसमें बुद्धिमानी है। भाई लोग कहने लगते हैं ना कि यह बात आत्मा को टच करती है। अरे यह आत्मा को टच कभी कर जाए ऐसी स्थिति तो बनाओ। संसार का यह उपद्रव, संसार का यह मायाजाल, यह तो मोही है, इसके विश्वास में तो हानि ही हानि है। अब ये तो अपन को मतलब एक बहुत ही सामान्य दृष्टांत दे करके प्रेरणा दी जा रही है कि भैया देखो, इस जीव ने आज तक अपने निःशुद्धात्म स्वरूप की तरफ कभी देखा नहीं, रात दिन दूसरों की तरफ लक्ष्य, उसी में ही जिंदगी अनादि काल से जी रहा है, उसी में रच रहा है, पच रहा है, मर रहा है, और उसमें कुछ है नहीं, मिलता तो है नहीं, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की कभी होती नहीं, एक वस्तु में से दूसरी वस्तु के आने जाने की व्यवस्था नहीं। इसको ये थोड़ी भी उपदेश में समझ में नहीं आती वस्तु स्वतंत्रता, तो अब इसको कौन समझाए? जब तक ये खुद निर्णय करके अंतर में अपने उस चेतन स्वरूप को देखे नहीं, तब तक इसको स्वयं ही वास्तव में विश्वास उस पर नहीं आएगा। तो ये बात यहाँ पर अपन को अनेक दृष्टिकोणों से समझा रहे कि भैया मिथ्या दृष्टि को तो उन पर सब बाहर की चीज़ों पर विश्वास रहता है,
और इन्हीं में वो रात दिन सोचता है अब मिल जाएगा सुख, अब मिल जाएगा। संसार चक्र देखा ही, संसार का चित्र देखा ही होगा, वो संसार वृक्ष है। अभी एक काम और रह गया, एक काम, जब तक आयु पूरी हो जाती मर जाता है, उसी इच्छाओं में वो पूर्ति नहीं, क्या पूर्ति होना, वहाँ कुछ होना ही नहीं। ऐसे ही जो है यहाँ पर ये कि मिथ्या दृष्टि को इन बाहर से ही सुखी होने की कल्पना, इन्हीं में रात दिन उलझा रहता है, एक के बाद और आयु पूरी हो जाती और कुसंस्कारों लोग की मर के दूसरी गति में चला जाता। परंतु जो विवेकी जीव हैं, पहली चीज़ तो उनको सुन के ही उनको वैराग हो जाता है कि वाकई ये बात सही हो। वैराग अकेले सुन के ही नहीं, सुन के वैराग हो गया, मैंने पहले सुन करके तो समझ में आ गया और फिर स्वरूप अनुभव कर लिया। आचार्य कुंदेव कह रहे कि हमने केवली शुद्ध केवली के द्वारा तो सुना पर स्वयं भी अनुभव किया है, इसलिए तुम भी हम जो कह रहे हैं तो हमारे कहने मात्र से नहीं, समझ करके अनुभव करके फिर त्याग हो, तब तुम्हारा त्याग सार्थक है। तो इस प्रकार से जितने भी ज्ञानी होते हैं उनको समझ में आता है, अनुभव करते हैं, फिर उनके जीवन में इस प्रकार का अपना आत्मिक आनंद प्रकट होकर सच्चे धर्मात्मा बन के जीते हुए एक दिन पूर्ण पर से विरक्त होकर अपनी परमात्मा दशा पा लेते हैं। अब आगे इसमें जो लगे रहते हैं वे तो रात दिन परेशान है, यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है, जिंदगी बर्बाद है। जगत की अविश्वासता व अरम्यता, जगत में किस प्रकार विश्वास करने लायक नहीं है और कैसे रमण करने लायक नहीं है, रमणीय नहीं है, सुंदर नहीं है, उसका स्पष्टीकरण। भैया जगत में कोई भी स्कंद ऐसा नहीं है जो विश्वास करने के योग्य हो और रमणीय हो, लेकिन पर्याय बुद्धि, देहात्म दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीव को यह जगत विश्वास के योग्य लग रहा है। धन कमाने की रोज रोज तृष्णा क्यों बन रही है? इतना हो गया, अब इतना और होना चाहिए, यूं ही खर्च मत करो और जोड़ो। अरे ज्ञान मात्र अमूल्य तो यह है और लाखों करोड़ों का बोझ संचित करता है, जिसमें माने आत्मा तो ज्ञान मात्र है और बाहर के अजीबों के संग्रह में लगा रह करके लाखों करोड़ों के विकल्पों का बोझ सिर पर धारण कर लेता है, जिसमें से कुछ भी इसको प्राप्त नहीं हो सकता। पर्याय बुद्धि की धुन है, विवश है यह जीव क्योंकि अज्ञानी है, उन्मत्त है, जैसे किसी दुखी पागल पुरुष को देखकर जो कि बहुत अच्छे घराने का पुरुष हो और सबको उपदेश करने वाला, उपकार करने वाला, आचरण से रहने वाला पुरुष हो और पागल हो जाए, तो लोग उस पर कितनी दया करते हैं। हाय यह कैसा हो गया, कैसा सुहावना था, कैसा परोपकारी था, और क्या हो गया, कैसे यह ठीक हो, दया आती है। ऐसे ही ज्ञानी साधु संतों को इन लखपति करोड़पति देववान राजा महाराजाओं की प्रवृत्ति को देखकर इन पर दया आती है। वो यह व्यर्थ का लपेटा है, इस पर स्कंद में से इसके आत्मा का कुछ भी नहीं लगता है, अत्यंत पृथक है, भिन्न वस्तु है, फिर भी यह कितना उसमें लग रहा है, फंसा जा रहा है, उसे दया आती है। लोक में कोई अच्छा व्यक्ति पागल हो जाए तो लोगों को दया आती है उसके ऊपर कि भैया यार देखो कैसा अच्छा आदमी था, बेचारा दयालु था, सदाचारी था, पागल क्या हो गया इसको। ऐसे ये जो मनुष्य मर्याय पा कर के और ये विक्षिप्तता में लगे हैं जी, तो ज्ञानी पुरुषों को साधु संतों को आती कि इनकी क्या बुद्धि हो गई, इनको क्या समझ में नहीं आ रही है। बताओ इतना बहुमूल्य जीवन पा कर के और ये कैसे पागलपन में लग रहे हैं, अपने स्वरूप की आराधना नहीं कर रहे, तो उनको ऐसी दया आती है। जैसे स्वामी जी बोलते थे, करे धूलिया भाई धूलिया, तू क्या पागलपन में इसके इधर उधर करने में तू मान रहा है कि हमने कजू कर लो। अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई भाई, इसमें भ्रम हो गया तुझे, समझ तू समझ। इसलिए ज्ञानियों को ऐसे जीवों पर दया आती है। अब सुगम चिकित्सा ना किए जाने पर ज्ञानियों की करुणा, सुगम चिकित्सा ना किए जाने पर ज्ञानियों की करुणा। देखो भैया, इस रोग के मिटाने की, इस पागलपन के दूर होने की रंच ही तो तरकीब है और इसी के अंदर औषधि पड़ी हुई है। थोड़ा इस उपयोग की गति को मोड़ दो। उपयोग जो निज से पर
गति को बदल देना मात्र ही तो इस समस्त संकटों से मुक्त होने की औषधि है। अरे भैया, यह तो इतना विवश है कि इतनी सी बात याद नहीं हो पाती है। दया आती है ज्ञानी संत पुरुषों को, और जब यह दया अपना चरण रूप रख लेती है तो तीर्थंकर प्रकृति का बन जाता है। यह सारा जगत कैसा व्यर्थ ही अज्ञान में रहकर दुखी हो रहा है। इस जगत का अज्ञान मिटे, अपने आप के अंतः स्वरूप का दर्शन हो, सर्व संकटों से दूर हो जाए। यह ऐसी अपार करुणा जिस सम्यक दृष्टि जीव के जग रही हो, उसके वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का वश हो जाता है। बताइए, माने जब वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पूर्ण वितराग दशा को नहीं पाते हैं, और ऐसा उनको निष्कारण करुणा आकर के इन जीवों की ऐसी दया करने का, यानी ऐसे जीव सब सुखी हो, सब स्वरूप को समझ करके इस पागलपन की वृत्ति को छोड़ें, जब ऐसी उत्कृष्ट उनके अंदर विशेष जीवों के प्रति करुणा का भाव उठता है, तो अब वो जो है स्थिति इस रूप को धारण कर लेती कि आगे वो तीर्थंकर बन करके और उनके निमित्त से अनेकों जीव मोक्ष मार्ग में लगते। ऐसा उनका निष्कारण भाव है ना। अपन बोलते ना, भगवान का जो है महावीर स्वामी के उसमें बोलते हैं, निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करा शरण्या साधु नाम विदित महिमा मंगल करा बोलते। तो ये मतलब निरापेक्षो बंधु होते, मैंने उनको कोई अपेक्षा नहीं है, सहज ही उनके लिए व्यवहार में ऐसा भाव आता है, अरे इतना बढ़िया जो है अवसर है, इसमें जीव समझते क्यों नहीं है, समझे भाई समझे। तो इस जाति के उनको कर्म बन जाते हैं कि उनके उदय में नियम से जो है वो अनेकों जीव उनके निमित्त से इस मार्ग में लगेंगे, वो ऐसे कारण बनेंगे और फिर जीव समझ करके आत्मबोध को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से ये जो है इतनी सरल सुगम चिकित्सा की पद्धति होने पर भी अज्ञानी जीव समझते क्यों नहीं है, ऐसी उन ज्ञानियों को करुणा निष्कारण करुणा आती है। की विशेषताएं इस अज्ञानी जीव के अनेक वाचक शब्द हैं, और उन शब्दों के माध्यम से ही इस अज्ञानी जीव की भीतरी बात को परख सकते हो। इसे कहते हैं देहात्म दृष्टि। जिसकी देह में यह मैं आत्मा हूँ ऐसी दृष्टि है, उसे कहते हैं देहात्म दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का भी अर्थ यह है कि जिसे लोग जल्दी में यूँ बोल जाते हैं कि जिनकी मिथ्या अर्थात विपरीत दृष्टि हो, धारणा हो, उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्या शब्द का अर्थ है संयोगी भाव। मिथ धातु संयोग अर्थ में आती है। मिथ से ही मिथुन बना है, जिससे मिथुन बना, मैथुन बना, जिससे मैथुन बना, उसी से मिथ्या बना। अर्थात एक दूसरे का स्वामी है, एक दूसरे का कर्ता है, एक दूसरे का अधिकारी है। इस प्रकार भिन्न पदार्थों में संयोग करने की दृष्टि जिसमें हो, उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। चूंकि भिन्न पदार्थों में संयोग मानने की बात वस्तु स्वरूप से विपरीत है, इस कारण मिथ्या शब्द का अर्थ विपरीत, उल्टा या प्रचलित हो गया। किंतु मिथ्या शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ यह नहीं है संयोग को ही सर्वस्व मानने की, सही मानने की, जिसकी दृष्टि हो उसके मिथ्या कहते हैं। ये मिथ्या दृष्टि की परिभाषा बताई इन्होंने। यहाँ कह रहा है कि मिथ्या दृष्टि की अनेक विशेषताएं हैं। ये मिथ्या दृष्टि की जैसे सम्यक दृष्टि की ज्ञानियों की विशेषताएं होती ना, ये मिथ्या दृष्टियों की विशेषताएं हैं कि जो जिसकी युगल यानी संयोग दृष्टि है, उस संयोग दृष्टि में ही उसका जो है सुख बुद्धि है, अपनापन की बुद्धि है। तो ये जो है ये क्या है, इसी को कह दिया विपरीत है ये तो, क्योंकि तेरी सत्ता तो तेरे स्वभाव से है, संयोग से तो है नहीं, और तुझे सुख संयोगों में तो है नहीं। तो जो युगल जो है
युगल उसमें से सुख चाहता है। मैथुन संज्ञा जो बताई ना, मिथुन मिथ मिल करके जो है उसमें से एक दूसरे में से सुख चाहता है। तो ऐसा जो है इसकी जो मान्यता विपरीत है, उस विपरीत मान्यता के कारण, इसी के कारण से इसको मिथ्या शब्द का अर्थ बन गया। जबकि मिथ्या शब्द का अर्थ जो है व्युत्पत्ति अर्थ तो संयोग को ही सर्वस्व मानने से संबंधित है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मिथ्या दृष्टि का मतलब ये है कि उसका अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं है, संयोगों की तरफ ही लक्ष्य है और संयोगी भावों में ही जीवन जीता है, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब राग और मोह में अंतर, राग किसे कहना और मोह किसे कहना, दोनों चीज़ों का विशेष खुलासा। राग और मोह में अंतर, राग और मोह में अंतर, भैया राग और मोह में बड़ा अंतर है। राग में तो प्रीति का परिणाम है और सुहाग है, सो राग भाव है। किंतु मोह में अज्ञान का परिणाम है। पुत्र का पालन कर रहे हो तो ठीक है, प्रीति है, प्रेम है, राग है। किंतु भीतर में यदि यह अज्ञान बसा हुआ है कि यह तो मेरा है, तो मोह हो गया। इसलिए अज्ञान अंधेरे का नाम मोह है। मोह बहुत ही भयंकर कीच है। जिस मोह में फंसा हुआ प्राणी इस संसार में जन्म मरण के चक्र काटता है, मोह गंदी चीज है। जैसे कीचड़ में हाथी फंस जाए तो फिर मर जाता वहीं पर, जितना जितना निकलने का प्रयत्न करता उतना उतना और उसमें ठसता जाता है। जिसकी पर में एकत्व बुद्धि हो गई, अब वो जितना 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 सोचता है उतना उतना और बढ़ाता जाता, और बढ़ाता जाता। अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, अब वो जो अकल लें, जो अकल लें, आखिरकार उसी में फंसा फंसा अंत में मर जाता है, परंतु उस कीचड़ से दूर नहीं हो पाता। राग में तो अनुराग है, लगाव है, प्रेम है, प्रीति है, तो वो एक अलग चीज़ है, परंतु उसमें अपनापन हो गया, ये खतरनाक है, मोह भाव। तो ये मिथ्यात्व कहते हैं बहुत ही गंदी चीज़ है। राग तो है माने गंदगी, परंतु उतनी गंदी नहीं है जितना मोह मिथ्यात्व भाव है, पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि का भाव। अच्छा, और राग भी जो होता है, तो अगर मिथ्यात्वपूर्वक का राग है तो वो अनंतानुबंधी जन राग, वो भी खतरनाक है। इसलिए 10वें गुण स्थान तक राग को 10वें गुण स्थान तक जाता है। इसलिए राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेये। तो यहाँ पर कहते भैया ये मोह जो है कीचड़ के समान, जब ये जीव इसमें पर में एकत्व बुद्धि कर लेता है तो मरते मरते अनादिकाल से इसकी दुर्दशा क्या हो रही है अब इसकी समझ में नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। तो ये जो है ये कह रहे आचार्य देव कि भैया ये मोह और राग, राग चारित्र मोह का दोष है और मोह दर्शन मोह का दोष है। तो ये जो है, अब चूंकि मिथ्यात्वपूर्वक का राग आदिक होता है तो वो अनंतानुबंधी राग है। क्या, जब तुम्हारे लिए पर में एकत्व बुद्धि हो गई तो अब अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष चलेंगे तुम्हारे लिए, जितने कोई सीमा नहीं है उसकी। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध होता है, जिसका सहाय का, उसका नाम है अनंतानुबंधी। अनंत के साथ अनुबंध है। अनंत माने एक पदार्थ नहीं, कोई मिथ्या दृष्टि की कोई सीमा नहीं है। आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणुपम, इसको विश्व भी दे दिया जाए तो भी इसकी संतुष्टि होने वाली नहीं है। और एक एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी कसाय है, और एक एक व्यक्ति की ऐसी इच्छा है कि पूरा विश्व दे दिया जाए तो उसको एक अणु के समान है, और विश्व तो एक ही है और व्यक्ति इतने हैं। अब बताओ कितना कितना हिस्से में पड़ेगा किसी की। इसलिए कहते वृथा वो विशेषता, इसलिए कहते व्यर्थ तेरी विषयों की इच्छा है। भाई समझ, आज जितने विश्व में युद्ध हो रहे हैं ये काय के पीछे हो रहे हैं? एकत्व मिथ्यात्व के कारण से। पर में एकत्व बुद्धिपूर्वक का राग एक तो होता है, देखो अपने यहाँ का वैसे भारत का विधान है, सम्यक दृष्टि संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करता है, और 4 प्रकार की हिंसा में से वो संकल्पी हिंसा का त्यागी है। आरंभी ग्रस्त, मुनिराज तो सभी प्रकार की हिंसा के त्यागी, पर ग्रस्त संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। इसलिए अपने देश का कानून है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे,
पर हम अपनी रक्षा तो अवश्य करेंगे। अपने यहाँ का उसमें जो है कानून में हम आक्रमण नहीं करेंगे किसी पर, परंतु अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और कोई हमारे लिए परेशान करेगा, हमारी संपत्ति छीनेगा, हमारी समाज के ऊपर किसी प्रकार का कोई परेशानी पैदा करेगा, तो फिर हम उसका विरोध करेंगे, उसमें हिंसा हो जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं है उसकी। ये आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, नेस्त नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये इसमें उनकी कसाई नहीं जरा कुछ चीज। देखो, शब्द बोलना अलग चीज है। मताई कहती थी नाश के बेटे मर जा, का है वो पैदा भाव। तो क्या भाव है उसका? सुधारने का है कि नाश करने का उसका? तो उनको डरवाने के लिए कहा जाता है कि अगर तुम सही लाइन पे नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए हम नेस्त नाबूद कर देंगे। इसके लिए नहीं कि नेस्त नाबूद करना है, इसके लिए कि तुम अभी भी लाइन पे आ जाओ, अभी भी सुधर जाओ। तो बच्चों से माँ बाप कहते हैं, गाली देते हैं ऐसी बुरी बुरी, पर अभिप्राय उनका कोई बुरा करने का नहीं। ऐसे ही हमारे देशवासियों का, हमारे इस धर्म को अपनाने वालों का ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी के लिए मारे, सतावें, किसी के ऊपर आक्रमण करें। हम तो चाहते हैं तीन लोग के जीव सब सुखी हों, सब मैत्री भाव से रहें, परंतु जब कोई हमारे लिए शांति से नहीं जीने देगा तो हम इस भूमिका में हैं अभी कि हम अपनी सुरक्षा करेंगे, शांति से रहने के लिए प्रयत्न तो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जो है, ये स्थिति जो है यहाँ पर अपने लिए मोही जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, अनंतानबंदी कसाय पूर्वक के उसके जीवन में प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। और ज्ञानी जीवों के जीवन में तो इस प्रकार से अस्थिरता जन्य कदाचित भाव आते हैं, परंतु वो लगातार पर में लगाव नहीं रहता है, बीच बीच में अपने उस स्वरूप में जुड़ करके बराबर और बीच अपने स्वरूप से जुड़ा रह करके ही अस्थिरता जन्य, और उसको भी छोड़ना चाहता है, उस अस्थिरता जन्य भाव को भी त्याग करना चाहता है। रामचंद्र जी अंतिम समय तक कहते रहे, भैया तू मेरी सीता वापस कर दे, मुझे तुझसे लड़ना नहीं। अभी भी हमारा देश कह रहा है कि हमें लड़ना नहीं है। अगर तुम अपनी उद्दंडता छोड़ दो, तुम अनावश्यक जो है हमारे ऊपर माने व्यर्थ सताना छोड़ दो, हमें तुमसे लड़ना नहीं है। हम तो मित्रता चाहते, प्रेम से रहना चाहते, परंतु तुम अगर इस प्रकार की उद्दंडता करोगे तो हम इस भूमिका में है कि हम अपनी सुरक्षा करने में, तुम्हारी जो दशा हो जाए तुम जानो, उसके लिए जिम्मेदार तुम हो, हम जिम्मेदार नहीं। तो इस प्रकार से ये अपने लिए मोह में और राग में दोनों में अंतर समझना चाहिए। असुचित लोग कहते हैं कि नाली गंदी है, विष्टा गंदा है। क्यों नाली गंदी है? उसमें कीड़े का कलेवर है, मांस है। गंदा क्या है? मांस, खून, पीप आदि बने हुए। यह तो बताओ कि खून, पीप, मांस जिस उपादान से बना है, वह उपादान इस नवाब साहब के ग्रहण करने के पहले भी गंदा था क्या? नहीं था। यह मोही जीव मरण करके जब अन्य स्थान में पहुंचता है और किसी पुद्गल स्कंद को ग्रहण करता है तथा नाना शरीर वर्गनाएं इसके चारों ओर से आया करती हैं, वे सब वर्गनाएं इस मोही जीव के जन्म लेने से पहले भी थी क्या थी। असत का तो कुछ बनता नहीं, वह किस रूप थे? क्या हाड़ मांस दीप नहीं थे? रूप रस गंध स्पर्श थे, किंतु सही ढंग में थे। जब मोही जीव ने उन्हें ग्रहण किया तो वे गंदे बन गए। जो जिससे संबंध से वे सभी वर्गनाएं गंदी बन जाए तो मूल में गंदा कौन हुआ? यह मोही जीव हुआ जिसके छू लेने से, जिसके स्पर्श मात्र से वे सब शरीर वर्गनाएं गंदी बन गई। देखिए यहाँ पर ये सिद्ध किया जा रहा है कि वास्तव में अपन विचार करो कि अपवित्रता किस में है। तब कहते हैं व्यवहार से अपन लोग में देखते हैं, लोग नाली को गंदा कहते हैं, विष्ठा को गंदा कहते हैं,
हैं, तो कहते हैं भैया वो नाली गंदी क्यों हो गई हैं? क्योंकि उसमें कीड़ों का कलेवर है, मांस है। गंदा क्या है? मांस, खून, पीप आदि मलिन हुए। यह तो बताओ कि ये खून, पीप, मांस जिस उपादान से बना है, वह उपादान इस नवाब साहब के ग्रहण करने के पहले भी गंदा था क्या? अगर ये आत्मा अपने गंदे भाव करके और इस प्रकार के कर्मों का आश्रय बंद नहीं करे तो शरीर में क्या इस प्रकार से हो सकती उत्पत्ति इनकी? नहीं था। यह मोही जीव मरण करके जब अन्य स्थान में पहुंचता है और किसी पुद्गल स्कंद को ग्रहण करता है तथा नाना शरीर वर्गणाएं इसके चारों ओर से आया करती हैं, वे सब वर्गणाएं इस मोही जीव के जन्म लेने के पहले भी थीं कि नहीं थी? थी क्या? तो कहते थी, परंतु वो पीप, खून, मांस, मज्जा रूप तो नहीं थी। क्योंकि अब काय से बन गई वो? असत का तो कुछ बनता नहीं है, माने अगर भी नहीं होती तो कहाँ से बन जाती खून, मांस, पीप आदि? तो कहते असत का तो कुछ होता ही नहीं। वह किस रूप में थी? क्या हाड़, मांस, पीप आदि के रूप में थी? नहीं थे। रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श थे, किंतु सही ढंग में थे। जब मोही जीव ने उन्हें ग्रहण किया तो वे गंदे बन गए, तो जिसके संबंध से वे सभी वर्गणाएं गंदी बन जाएं, तो मूल में गंदा कौन हुआ? यह मोही जीव हुआ, जिसके छू लेने से, जिसके स्पर्श मात्र से वे सब शरीर वर्गणाएं, यानी माने वो जितनी पौधगलिक वर्गणाएं हैं, कर्म माने नो कर्म वर्गणाएं, वे सब गंदी बन गई। तो इसका मतलब ये मोही जीव ही गंदा है। अब और उसका विभाजन करके समझाते हैं, पढ़िए राजेश। अब ये मोही जीव गंदा है कि क्या गंदा है? अब उसका खुलासा। मोह की ही सर्वाधिक अशुचिता, असुचिता, सुचिता गलत छपा है। इस मोही जीव में भी जीव गंदा नहीं है। उसे तो यूँ समझिए कि जैसे मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। भगवान जीव का स्वरूप तो गंदा नहीं है, है तो पवित्र चेतना पुंज है। उसमें जो विकार पड़ा है मोह का, अज्ञान का, वे गंदा है। दुनिया में सबसे अधिक गंदी, अत्यंत निंदनीय, जिसकी शक्ल भी ना देखी जानी चाहिए, ऐसा गंदा है कुछ तो वह है मोह। मोह से गंदा दुनिया में और कुछ नहीं है। मोहियों को ये विदित नहीं होता, वे तो मोह को ही सर्वत्र जानता है, किंतु जो यथार्थ ज्ञानी है, सावधान है, सहज रूप का जिसने परिचय पाया है, वे जानता है कि मोह कितना गंदा हुआ करता है। इस अज्ञानी जीव का नाम वैराग्य है। अपने से बाहर के पदार्थों में आया नहीं आपा, अपने से बाहर के पदार्थों में आपा जो माने उसे बहिरात्मा कहते हैं। ये मोह जो है, कहते आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, परंतु जब ये पर पदार्थों में आपापन कर लेता है, अपनापन कर लेता है, तब ये बहिरात्मा, बाहर के पदार्थों में एकत्र बुद्धि करने वाला ये मोह भाव, इसका ये सबसे गंदी चीज है दुनिया में। और इस गंदी चीज के आश्रय से आत्मा भी गंदा बन जाता है। अनादिकाल से ये आत्मा की दुर्दशा होने का कारण इसने गलत संगति कर ली, गलत की संगति कर ली। तो जो गलत की संगति कर लेता है वो व्यक्ति भी गलत हो जाता है अभेद पने से। इसलिए जब तक ये जीव इन मोह की संगति करता रहेगा, तब तक इस जीव की भी ऐसी दुर्दशा होती रहेगी। 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर खाता रहेगा और ये परेशान होता रहेगा। तो ये कुसंगति का परिणाम है इस आत्मा को, कि इसने इस खोटे मोह से संगति कर ली। इस खोटे मोह की संगति जब तक ये जीव नहीं छोड़ता है, ज्ञानी तो अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जानते हैं। मोह की संगति छोड़कर अपने उस आत्मा की संगति करके पर्याय में परम पवित्र होकर के भगवान बन जाते हैं। जब तक इस जीव को ये बात समझ में नहीं आती, तब तक इसकी दुर्दशा को कोई दूर नहीं कर सकता। स्वप्न के समान विश्वास
किसका? अज्ञानियों का। उसका खुलासा। स्वप्न के समान स्वप्न सम विश्वास। अहो, एक जीव की दूसरे जीव के साथ कितनी फुटकर मंत्रणा होती है। फुटकर व्यापार करते ना अपन। फुटकर मंत्रणा होती है। कभी पुत्रों से, कभी पिता से, कभी माता से, कभी ये सब। पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, पत्नी पति स्त्री को, स्त्री पति को, माँ बेटे को, बेटा माँ को कितने विश्वास पूर्वक निरखता है। मेरा तो सब कुछ यह है और इससे ही सुख है, इससे ही बड़प्पन है। यों इस देह में आत्मा की दृष्टि रखने वाला जीव बहिरात्मा कहलाता है। इसके अनेक नाम हैं। ये सब नाम इस अज्ञानी जीव की खासियत को बताने वाले हैं, इनकी विशेषता बताने वाले हैं। इस मुक्त प्राणी को यह सारा जगत विश्वसनीय हो गया है और विश्वसनीय हो गया है। हाँ, विश्वसनीय हो गया है और रमणीक हो गया है। देखो, टोडरमल जी ने लिखा है, देखो मोह की महिमा, देखो मिथ्यात्व की महिमा। मोह की महिमा माने मिथ्यात्व की। कैसी महिमा दिखा रहा है उसकी? कभी तो कहता है कि हमारा नाम रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, कभी कहता है कि हमारे खानदान में पुत्र पौत्र आदि की परंपरा चलेगी तो हम जिंदा रहेंगे, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता हमें जला देंगे, कभी पागलों जैसा बकता है। तो इस मिथ्या दृष्टि की ऐसी दुर्दशा है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये सब हमारे नाम रोशन करने वाले हैं। देखो हमारे पुत्र कितना बढ़िया काम करता। अरे भाई क्या हो गया तुझे? तो मतलब ये है कि मिथ्यात्व दशा में स्वप्न के समान ये सब चीज़ों में विश्वास करता रहता है। जैसे स्वप्न में व्यक्ति को नहीं लगता कि हम ये गलत देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल सही लगता है। ऐसे ये मिथ्या दृष्टि की काल्पनिक उड़ान 24 घंटे संयोगों में एकत्र बुद्धि की, सुख बुद्धि की, अपनेपन की बुद्धि की, ये सब चलती रहती है। रात दिन वही देखता रहता। स्वप्न देख देख करके मकान को, रुपयों को, पैसों को, परिवार को, नाम को, ख्याति को, लाभ को, पूजा को, प्रशंसा को, प्रसिद्धि को, रात दिन पागलपन में जी रहा है। इसको इन स्वप्नों में ही मजा आ रहा है। अगर ज्ञान जागृत हो जाए तो लगे पागलपन करे, मुझे तो इन बातों की कहाँ हम पागलपन में अपने आप को उलझाए हुए थे। अब आगे जो है इसमें कहते हैं ये कि प्रकृति का रहस्य। प्रकृति कैसे कहना? प्राकृतिकता का रहस्य। किसी जंगल में पहुंच जाए, कोई भला सा दृश्य देखने को मिल जाए तो बड़ा मन बहलता है। क्या कर रहे हो भाई? तफरी कर रहे हैं, दृश्यों को देखने का मौज ले रहे हैं। कैसा है यह दृश्य? प्राकृतिक दृश्य है, कुदरत का दृश्य है। अरे किसी ने कुदरत को देखा है कि कैसी इसकी शकल है होती है? हाँ, कैसी उसकी शकल होती है, कैसे हाथ पैर होते हैं, कहाँ से यह कुदरत आती है, कहाँ जाती है। यह कुदरत क्या है कि जिसका यह रूप रंग बड़ा सुहावना है। अरे यह प्रकृति और कुछ नहीं है, यह है 148 प्रकार के कर्मों की प्रकृतियों का विपाक। इस प्रकृति को प्रकृति बोला करते हैं। कितने सुंदर पेड़ हैं, कैसे हरे पीले पत्ते हैं, कैसे रंग बिरंगे फूल हैं। उन फूलों में कैसा मकरंद का डोरा लगा है। और उन सब प्रकृतियों के उदय से जीव का काय बना है। ये सब प्रकृतियाँ ही तो हैं, कर्मों का ढेर है, कर्मों का भार है। ये सब मिथ्या दृष्टि को रमणीय लगते हैं और विश्वास के योग्य जचते हैं, किंतु ज्ञानी को ये सर्व विषय न विश्वासम में है, विश्वासम में जचते हैं और न रमणीय जचते हैं। देखो यहाँ
सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का सोच, प्रकृति और विकृति, ये दो चीजें हैं। प्रकृति तो कहलाती है प्रकृष्ट कृति, प्रकृष्ट रचना। तो प्रकृष्ट रचना तो अपने शुद्धात्म स्वरूप की है, और जब ये अपनी स्वरूप की इस प्रकृष्ट रचना को भूलकर इन संयोगों में मूर्छित होकर जीता है, तो इस प्रकृति की विकृति हो जाती है, प्रकृष्ट कृति विकृत हो जाती है। माने आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव पैदा होकर और ये क्या बन जाती है, विकृति। और ये विकृति का परिणाम जो ये विपाक कह रहे हैं ना, कर्म प्रकृतियों माने ये कर्मों का, तो ये कर्म इस विकृति के परिणाम स्वरूप ये सारा का सारी रचना आपको अनेक प्रकार की पेड़ पौधे जानवर 4 गति 84 लाख योनियों में जितने जो है ये शरीर आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। और 199 लाख करोड़ कुल, ये सारे के सारे उस प्रकृति की विकृति है। प्रकृष्ट कृति आत्मा का चैतन्य स्वरूप, और उसमें जो राग द्वेष मोह पर में मूर्छित होकर के जीना, ये उसकी विकृति हो गई। और विकृति के परिणाम स्वरूप ये अपन को अनेक प्रकार की रचना, ये विपाक कर्मों की प्रकृतियों का फल है। फिर क्या है ये सब? जो कर्मों का विकार भावों के निमित्त से जो कर्मों का आश्रय बंध होता है, और उसके निमित्त से जो सब संरचना दिखाई दे रही है, तो ये अपन बोलते हैं क्या, प्रकृति। प्रकृति का मतलब है वास्तव में उस प्रकृष्ट कृति की ही विकृति है सब। इसमें तुमने ये इनका चला था जो महाभारत, तो उसमें भगवान का विराट रूप बताया गया था जब, तो क्या है विराट रूप? ये परमात्मा आत्मा के ही ये सारे विराट रूप है। सारे संसार के जितने 4 गति 84 लाख योनियों के रूप हैं, ये किसके हैं? भगवान वही तो है, भूला भगवान है और जागृत भगवान, दो तो भगवान है। भगवान तो है वो भी, तो है तो वो भी वही, इसलिए वो भी उसी का विराट रूप है, आत्मा का ही विस्तृत रूप है। इसलिए उनमें लिखा उन्होंने कि अकेला रहते रहते परमात्मा ऊब गया, तो वो कहता अहम एको बहुत श्यामी, अब मैं बहुत रूप धारण करूंगा। तो ये अनेक रूप धारण करके ये चाहे ये माया रूप है उसके, माया भी इसलिए बोलते हैं माया भी रूप है उसके, असली रूप नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये प्रकृति अपन जो बोलते हैं भैया कुदरत, ये कुदरत है, सब कुदरत का आनंद ले रहे हैं। तो ये कुदरत माने 148 कर्म प्रकृतियों की जो जीव के विकारी भावों से विकृति होकर के और ये कर्मों का बंध होकर के जो अनेक प्रकार की जो ये विकारी भावों से जीव की दशा हो रही है, ये सब प्रकृति है, आनंद लायक नहीं है, ये तो दुख रूप है। जब ज्ञानी जीव है तो उसको देख करके वास्तव में अपने असली स्वरूप को देखता है तो विकृति का नाश होता है, और यथार्थ प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति आत्मा की जो ज्ञानानंद स्वरूप है उसको देख करके फिर वो सच्चे अर्थों में सुख भोगता है। तो इस प्रकार से ये अपन को अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीवों को सोचने का जो तरीका है वो वस्तु स्वरूप आदि के संबंध में किस प्रकार से है, शरीर आदि के संबंध में जगत के बारे में दोनों की सोच क्या होती है, इन सब बातों को यहाँ दर्शा करके भैया एक बार अपन जो है सच्चे अर्थों में इस जगत के स्वरूप को समझें और समझ करके अपने ज्ञान को जागृत करके जिएं, और इस अपनी आत्मा की विशेष जो कृति है ज्ञानानंद स्वरूप उसको विकृत करके भ्रम से अपन जो है चतुर्गति का पात्र बना के इसको न भ्रमण करावें। ये अपन को आचार्यों का उपदेश है, संदेश है, शिक्षा है, प्रेरणा है। अब जिस जीव के ज्ञान में समझ में आ जाती है वो जागृत होकर जी करके अपनी अंदर में जो है स्वरूप से जुड़ के जीता है, और जिसकी समझ में नहीं आती है वो हाँ हूँ बाहर में करता रहता है, परंतु अंदर में रस वही संसार का, संयोगों का, भोगों का, और आखिर में दुर्गति का पात्र होकर चतुर्गति में घूमता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने लिए बहुत ही सुंदर तरीके से लौकिक दृष्टांत आदि देकर अज्ञानी और ज्ञानी की जगत के बारे में जो दृष्टिकोण है उसको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसको अपन समझ करके अपने जीवन में देखें कि हम कहाँ खड़े हुए। अब आगे थोड़ा और इसका प्रकरण है, अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम देते हैं।
द्वादशांग निर्माणी पंच परमेष्टि भगवान।